एक गांव में अतुल नाम का एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था। वह अपनी कला में इतना कुशल था कि उसकी बनाई मूर्तियां जीवंत लगती थीं। लोग दूर दूर से उसके पास आते थे और उसकी कारीगरी की प्रशंसा करते थे। अतुल को अपनी कला पर गर्व था, लेकिन उसके मन में एक गहरा संतोष नहीं था। वह अक्सर सोचता था कि वह केवल पत्थरों को तराशता है, जबकि जीवन इससे कहीं अधिक है। एक दिन अतुल ने ओशो के प्रवचनों के बारे में सुना और उनसे मिलने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। जब वह आश्रम पहुंचा, तो उसने देखा कि ओशो एक बड़े से पत्थर के सामने बैठे हैं, जो उन्होंने खुद तराशा नहीं था, बल्कि उसे बस साफ कर रहे थे। अतुल ने झुककर प्रणाम किया और पूछा, गुरुदेव, आप एक महान मूर्तिकार हैं। आपने हजारों मूर्तियों को जीवन दिया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जीवन की कला क्या है? हम अपने जीवन को कैसे तराशें? ओशो ने मुस्कुराते हुए अतुल की ओर देखा और कहा, मेरे प्रिय, तुमने हजारों मूर्तियां बनाई हैं, लेकिन क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब तुम एक मूर्ति बनाते हो तो तुम पत्थर में कुछ जोड़ते नहीं हो, बल्कि तुम उस पत्थर से अनावश्यक चीज़ों को हटाते हो। ओशो ने अपने सामने रखे पत्थर की ओर इशारा किया और बोले, यह पत्थर अपने भीतर एक सुंदर प्रतिमा छुपाए हुए है। तुम्हारा काम सिर्फ उस फालतू हिस्से को हटाना है जो प्रतिमा को ढके हुए है। ओशो ने आगे समझाया, जीवन की कला भी यही है। तुम पहले से ही परिपूर्ण हो। तुम पहले से ही एक अद्भुत कलाकृति हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर अनावश्यक चीज़ों जैसे अतीत की यादें, भविष्य की चिंताएं, दूसरों के विचार, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार की परतें जमा हो गई हैं। जीवन की सच्ची कला पत्थरों को तराशना नहीं है, बल्कि अपने अंदर से उन सारी अनावश्यक चीज़ों को हटाना है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को देखने से रोकती हैं। ओशो ने गहरी सांस ली और कहा, साधना यही है, अपने अंदर के कचरे को बाहर फेंकना, ताकि तुम्हारे भीतर छिपी हुई दिव्य प्रतिमा प्रकट हो सके। अतुल को अपनी बात का जवाब मिल गया। उसे समझ आया कि असली काम बाहर की दुनिया को बदलने का नहीं है, बल्कि अपने भीतर से अज्ञान और अवांछित विचारों को हटाने का है। तो ओशो की इस कहानी से यह सीख मिलती है, हमारे भीतर सब कुछ मौजूद है, हमें इसे बाहर से हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। असली काम है हटाना। जीवन को सुंदर बनाने का अर्थ नई आदतें जोड़ना नहीं, बल्कि अहंकार, डर और अवांछित विचारों को धीरे धीरे हटाना है। जब हम अनावश्यक परतों को हटा देते हैं, तो हम अपने शुद्ध, आनंदमय और वास्तविक स्वरूप को खोज पाते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह ओशो की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और इस कहानी को आगे भी शेयर करें, ताकि समाज को एक नई सीख मिल सके और इस कहानी से और लोगों को प्रेरणा मिल सके। तो दोस्तों, मैं अगली कहानी लेकर के आऊँगा ओशो की। तब तक के लिए नमस्कार।